आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स कोर थ्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है रीतिकाल का नामकरण, काल सीमा, रीतिकाल की परिस्थितियां, रीतिकाल की प्रवृत्तियां से संबंधित आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन आपको रांची यूनिवर्सिटी, सिंधु कानू यूनिवर्सिटी तथा जितने भी यूनिवर्सिटी में आपका हिंदी से संबंधित हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल से संबंधित चैप्टर है, उसमें यह सवाल आपको आ सकते हैं। साथ ही साथ उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? जो हिंदी साहित्य का रीतिकाल में रीति का ही प्रयोग किस अर्थ में हुआ? ऑप्शन दिया रहेगा प्रथा, काव्यांग, निरूपण, परंपरा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, काव्यांग, निरूपण। प्रश्न संख्या 2 में है आपका, रीतिकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता है? जैसे कि आप रीतिकाल में किस रस का प्रधान है? वीर रस आपका आदिकाल में है, करुण रस, करुण से संबंधित कोई दुख दर्द में करुण रस रहता है, श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस आपका राइट आंसर होगा। रीतिकाल में आपका श्रृंगारिक रचनाएं ज्यादा हुआ है, इसीलिए श्रृंगार रस। तीसरा नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? जो कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल है, उसको रीतिकाल नाम किसने दिया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए में आचार्य रामचंद्र शुक्ला, बी में है, ख में है आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है आपका क नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। 4 नंबर का प्रश्न है, रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जिससे कि अनेक विद्वानों ने रीतिकाल को अलग अलग नाम दिया, जिसमें इसमें आप देख रहे हैं उत्तर मध्य युग। रीतिकाल को आपको उत्तर मध्य युग नाम से जाना जाता है, जिससे आदिकाल तो नाम नहीं जाना जाएगा, रीतिकाल तो पूछा ही है, आधुनिक काल रीतिकाल के बाद आएगा। तो इसका राइट आंसर है उत्तर मध्य युग। 5 नंबर का प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? यह प्रश्न ज्यादातर परीक्षा में यह प्रश्न आते हैं कि रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम किसने दिया? एक में है मिश्र बंधुओं ने। तो इसका राइट आंसर है आपका मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु में 3 है, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। मिश्र बंधु विनोद में 3 भाई है। 6 नंबर का प्रश्न है, आपका असत्य कथन का चयन करना होगा। जो असत्य किसमें, इसमें कौन सा है? पहला प्रश्न है, आप कथन है आपका, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने रीति काव्य धारा को श्रृंगार काल नाम दिया। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को काव्य काल कहा। तीसरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल नाम दिया। तीसरा है, आचार्य हजारी प्रसाद ने कला काल नाम दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका आपका कथन है कि आचार्य हजारी प्रसाद ने कला काल नाम दिया। तो इसका ये गलत है। आचार्य हजारी प्रसाद ने आपको रीतिकाल नाम दिया है, रीतिकाल ही नाम दिया है। 7 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 में, सबन के ऊपर ही होठी रहिबे के जो, यह पंक्ति किसकी है? सबन के ऊपर ही होठी रहिबे के जो, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति भूषण, गणानंद, रत्नाकर, इसमें से कोई नहीं। तो यह पंक्ति है आपका भूषण का पंक्ति है। दुख उरत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, पंक्ति किस रीति सिद्ध कवि की है? तो यह पंक्ति किस रीति सिद्ध कवि की है? तो यह पंक्ति आपका किसका है? बिहारी, गणानंद, भूषण, मतीराम। तो इसका पंक्ति का है बिहारी का पंक्ति है।
9 नंबर का प्रश्न है, देव चरित्र के रचनाकार कौन? देव चरित्र के रचनाकार कौन है? एक में है बोधा, ख में है आपका बिहारी दास, ग में है देव, घ में है घनानंद। तो आपका देव चरित्र के रचनाकार है आपका देव। राइट आंसर देव की ओर चलता है। इसमें से कौन सा एक मुक्तक काव्य है? बिहारी सतसही, रस रहस्य, भाषा भूषण, इसमें से कोई नहीं। तो मुक्तक काव्य है आपका बिहारी सतसही। यह मुक्तक काव्य है बिहारी सतसही। यह नंबर इसका राइट आंसर। 11 नंबर, सुमिलन करना होगा। एक तरफ रचयिता है, दूसरी तरफ रचना है, आपको मिलान करना होगा कि किसमें क्या क्या है। तो मिलान करते हैं। हट्टी जी आपका है राधा सुधा शतक। बोधा है आपका इक्सनामा। ठाकुर है आपका ठाकुर दशक। और उसके बाद है आपका सुजान चरित्र। यानी ए का 2 नंबर, बी का आपका 1 नंबर, सी का आपका 4 नंबर और डी का आपका 3 नंबर। ए का 2 यहाँ देखते हैं, ए का 2 राइट आंसर गो, डी का 3 नंबर। कवि प्रिया के रचयिता कौन है? या इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कवि प्रिया के रचयिता कौन है। तो कवि प्रिया के रचयिता आपका केशव है। या प्रश्न सबको आना चाहिए। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में आपको लिखना होगा। आरोही क्रम में क्या है? आरोही यानी आपका छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा है आपका केशव, बिहारी, घनानंद और देव। केशव, बिहारी, देव या घनानंद। तो सबसे पहले आता है आपका केशव, उसके बाद आता है बिहारी। चलिए इसमें 2 गो आया। उसके बाद आता है देव। तो इसका राइट आंसर गो नंबर, केशव, बिहारी, देव, घनानंद। 14 नंबर का प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को आपका श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहे हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में रीतिसिद्ध कवि कौन है? यहाँ आपको रीतिसिद्ध कवि कौन है? रीतिकाल में 3 कवि हैं, 3 प्रकार से बांटे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिबंध। तो इसमें आपको रीतिसिद्ध कवि देखना होगा। तो रीतिसिद्ध कवि है आपका बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है? बिहारी सतसई के रचनाकार है आपका कौन है? कवि वर बिहारी है या मतीराम या कुलपति मिश्र या इसमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका बिहारी सतसई के रचनाकार है आपका कुलपति मिश्र। 17 नंबर का प्रश्न, रस रहस्य के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका कुलपति मिश्र भी आपका रस रहस्य के रचनाकार है। अलंकार प्रकाश के रचनाकार कौन है? अलंकार प्रकाश के रचनाकार कौन है? भूषण, बिहारी, राम सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भूषण आपका अलंकार प्रकाश के रचनाकार है। अलंकार प्रकाश के रचनाकार। 19 नंबर, लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई का टीका के रचयिता कौन है? लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका लल्लू लाल इसके रचयिता है। प्रश्न 20, गागर में सागर भरने वाला
कवि का क्या नाम है? गागर यानी छोटे से में बड़ा करने वाला, तो इसका नाम है आपका बिहारी। बिहारी गागर में सागर भरने का काम करते हैं। कर्णाभरण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कर्णाभरण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है आपका कर्नेश। 22 नंबर में है अति सुधो स्नेह को मारंग है जहां नकु सनप बाके नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? पंक्ति है आपका अति सुधो स्नेह को मारंग है जहां नेकु सयानप बाके नहीं। यह पंक्ति किसकी है? घनानंद, केशव, मतीराम या बोधा। तो इसका राइट आंसर है घनानंद। यह पंक्ति आपका घनानंद जी की है। मिलान करना होगा, एक तरफ कथन एक तरफ कवि का नाम है। कुंदन को रंग फीको लगे बिहारी दास। बी में है सुधो तरगो उनको बनवा मतीराम है। या प्रेम के पार्थक कला महाकेशव है। अधर मधुर कठिन चरु तरु तचना तोर यह बोधा है। इसमें आपको मिलान करना होगा, मिलान करके देखते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे यह आपका मतीराम का है। उसके बाद है आपका सिंधु तरसो उनको बनरो यह आपका केशव दास जी की है। उसके बाद है यह प्रेम का पथ कराल यह बोधा का है। यानी कि ए का 2 नंबर, बी का 3 नंबर, ए का 2 नंबर, ए का 2 नंबर, जिसमें बी का 3 नंबर, सी का 4 नंबर और डी का 1 नंबर। राइट आंसर घ में राइट आंसर। 25 नंबर का प्रश्न, यूरोप में बिहारी की सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, कथन किसका? यह ज्यादातर पूछा जाता है कि कौन विद्वान ने कहा है कि यूरोप में बिहारी की सतसई की तुलना में कोई भी रचना नहीं है। तो यह किसकी है? आपका डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की यह कथन है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस कवि का जन्मस्थल बांदा है? बांद्रा किसकी जन्मस्थल है? तो रत्नसेन बिहारी या आपका पद्माकर या बोधा। तो इसका राइट आंसर है पद्माकर का है आपका बांद्रा। 26 नंबर, नवरतरंग नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वेनी प्रवीण, पद्माकर, प्रश्न देव या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वेनी प्रवीण इसका राइट आंसर है। 27 नंबर, हिम्मत बहादुर बिरुदावली की रचना किसने की है? पद्माकर, केशव, मतीराम, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका पद्माकर। तो इसी के साथ हम लोग 26 क्वेश्चन देखे। रांची यूनिवर्सिटी में आपका 10 क्वेश्चन आएगा। या आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है स्टडी की पाठशाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।